हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोअम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं और वैसे इन्होंने कंट्री साइड और डेली लाइफ के बारे में बहुत सारी पोअम इनकी हमें देखने को मिल जाती है। उन्हीं में से एक है डस्ट ऑफ स्नो। तो इस पोअम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं सुपरस्टिशन जो लोगों के मन में रहता है ना, अंधविश्वास, उसे कहीं ना कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तोड़ने की कोशिश की है। सुपरस्टिशन जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो आप रुक जाएंगे। कहीं जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया तो आप रुक जाएंगे। मान लीजिए जिस व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, आप उसकी बात कर रहे हो और वो सडनली वहाँ पे आ जाए तो आप उसे कहते हैं कि आपकी उम्र बहुत ही लंबी होगी। इस तरह की बहुत सारी, जैसे क्रो को डेथ का सिंबल माना जाता है, बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशन हैं जो कि लोगों के मन में हैं। और ये सारा जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपकी जैसी सोच होगी वैसा आपके साथ होता है, इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस कविता के माध्यम से सुपरस्टिशन को तोड़ना चाहते हैं। इस पोअम में होता क्या है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि जिनका मूड थोड़ा सा ख़राब है, वो एक रास्ते से गुज़र रहे हैं। उस रास्ते में हेमलॉक ट्री है और उस ट्री पर बर्फ़ जमी हुई है। तो एक कोआ सडनली आता है, उस ट्री पर बैठता है। उस कोए के उस ट्री पर बैठने से कुछ पत्तियां हिलती हैं और उन पत्तियों पर जो जमी बर्फ़ है उसके कुछ कण है ना, कुछ पार्टिकल्स, जैसे धूल के कण होते हैं ना, उस प्रकार से उस बर्फ़ के कुछ कण रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कंधे पर आकर गिर जाते हैं और उससे उनका मूड ठीक हो जाता है। वो कहते हैं, हमें पोयम में उन्होंने बताया है कि उनका जो मूड है वो ठीक हो गया और जो आगे का दिन उनका इस ख़राब मूड की वजह से बेकार बीतने वाला था, वो अब कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव करेंगे और कुछ अच्छा उनका दिन निकलेगा। तो वो सोच रहे हैं कि ये हेमलॉक ट्री के कारण और जो क्रो आकर उस हेमलॉक ट्री पर बैठा उससे उनका मूड अच्छा हो गया है। अब यहाँ पे दो सिंबल यूज़ किए गए हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री, जो कि दोनों ही नेगेटिव सिंबल है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं और उन्होंने क्या महसूस किया है, ये हम इस पोअम के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मैंने आपको बताया कि फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है, जैसे धूल के कण होते हैं ना, उसी प्रकार से, ठीक है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि जिस तरह से उस कोए ने गिराई मुझ पर द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री जो है यहाँ पर एक पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस प्लांट है और उस पर बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है। इस पर हेमलॉक ट्री पर वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जिस तरह से उस कोए ने गिराई मुझ पर द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री से, उसने मेरा मूड चेंज कर दिया। कहाँ कह रहे हैं, देखिए सेकेंड स्टांजा में, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। जिसने कि मेरा हृदय जो है वो बदल दिया, चेंज ऑफ मूड मतलब कि मेरा मूड चेंज कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और बचा लिया उस पल को, है ना, उन उन क्षणों को बचा लिया जो कि मेरे ख़राब मूड के कारण जो है रूड, आई हैड रूड, है ना। रूड यानी होता है कि हेल्ड इन रिग्रेट। जब आप का पछतावे में कोई दिन बीतता है तो हम कहते हैं कि हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावा होना या वो दिन पछतावे में बीतना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जो मेरा मूड ख़राब हो गया था और उस ख़राब मूड मेरा था, और इस हेमलॉक ट्री पर जो जमी बर्फ़ थी, इस क्रो ने आ करके उस बर्फ़ को मेरे ऊपर उसके कुछ कण गिराए जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और उसने मेरा मूड चेंज कर दिया, जिससे कि जो मेरा ख़राब मूड के कारण जो दिन ख़राब बीतने वाला था, अब वो ख़राब नहीं बीतेगा, मेरा मूड अच्छा हो चुका है और अब मैं कुछ क्रिएटिव करूँगा, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है यहाँ पे इस पोम के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हेमलॉक ट्री जो कि एक टॉक्सिक ट्री है, आपके ऊपर कोई एक ऐसी सुपरस्टिशन वाला व्यक्ति होता, अगर उसके ऊपर गिर जाती तो उसका मूड तो ख़राब था ही और ख़राब हो जाता। वो क्या सोचता है, एक पॉइजनस प्लांट से
मेरे ऊपर बर्फ़ गिर गई है। और क्रो, क्रो भी एक नेगेटिव सिंबल है, डेथ का सिंबल है। अरे इस कुएं ने मेरे ऊपर बर्फ़ गिरा दी, कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा कह रहे हैं कि सोच लेता वो जो भी सुपरस्टिशन वाली, अंधविश्वास वाली धारणा रखता वो। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि जिन्होंने नेगेटिव सिंबल का यूज़ करके हमें बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों के कारण मेरा मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। मेरा मूड जो कि पहले ख़राब था वो अच्छा हो गया, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। ये पोम यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। पोइटिक डिवाइसेस देखिए, फर्स्ट स्टांजा है द वे अ क्रो, क्रो, ठीक है। थर्ड लाइन में देखिए स्नो, क्रो स्नो, क्रो स्नो, कुछ सिमिलर मिला, हाँ सिमिलर साउंड है, तो मैंने इसे नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया ए। ओके, सेकेंड लाइन देखिए शुक डाउन ऑन मी, मी। फोर्थ लाइन देखिए ट्री, मी ट्री, मी ट्री, सिमिलर साउंड है, नाम दे दिया बी। ठीक है, सेकेंड स्टांजा देखिए हैज़ गिवन माई हर्ट, यहाँ है हर्ट। थर्ड लाइन देखिए पार्ट, हर्ट पार्ट, हर्ट पार्ट, सिमिलर साउंड है, नाम दे दिया सी। यहाँ पे है मूड, यहाँ पे है र्यूड, मूड र्यूड, सिमिलर साउंड किया, नाम दे दिया डी। अब देखिए ये हमने क्या देखा पता है, पोम की राइमिंग स्कीम देखिए। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम क्या होगी, डस्ट ऑफ स्नो की राइमिंग स्कीम अब यहाँ पे बन गई है ए बी सी डी, ये राइमिंग स्कीम बन जाती है इस पोम की। ठीक है, और कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी जो है इस पोम में यूज़ किए गए हैं, आइए हम उन्हें भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे है शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी, इस लाइन में एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब किसी सेंटेंस में, किसी पोअम में वॉवल साउंड का यूज़ किया जाए, ठीक है, रिपीटेड वॉवल साउंड जब आते हैं तो हम वहाँ पे कहते हैं कि एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ओ वॉवल साउंड, वॉवल है, वॉवल साउंड कर रहा है, शुक डाउन, ठीक है, ओ का साउंड आ रहा है, सिमिलर साउंड है, वॉवल साउंड है, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, एसोनेंस। एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज़ किया गया है, एसोनेंस, जबकि किसी पोअम में, किसी स्टांजा में वॉवल साउंड जो है, रिपीटेड वॉवल साउंड का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे एसोनेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं। ये लाइन देखिए, हैज़ गिवन माई हर्ट, यहाँ पे है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कंसोनेंट साउंड जो होता है उसका सेम कंसोनेंट साउंड का रिपीटेड जो यूज़ किया जाता है, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। जैसे कि यहाँ पे है एच, फिर यहाँ पे है एच, ठीक है, सेम कंसोनेंट साउंड है, और मैंने बताया था कि वो कंसोनेंट साउंड जो है वर्ड के फर्स्ट लेटर में ही होना चाहिए। ये वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर है एच, ये वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर है एच, ठीक है। एच कंसोनेंट है और कंसोनेंट साउंड जो कि रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, इसका वीडियो देख लीजिएगा आप फिगर्स ऑफ स्पीच का। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पे देखिए वही एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस जो कि कंसोनेंट है, एस कंसोनेंट है, सिमिलर कंसोनेंट साउंड का जब रिपीटेशन होता है तो वहाँ एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया एलिट्रेशन। एक होता है देखिए एंजाबमेंट। एंजाबमेंट क्या होता है, ये 2 स्टांजा हैं, है ना, 8 लाइन की ये पोअम है, ठीक है। इसमें कहीं भी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लास्ट वाली लाइन को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है। पंक्चुएशन मार्क
फुल स्टॉप लगा देना, कॉमा लगा देना और बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आपको पंक्चुएशन मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो जो पंक्चुएशन मार्क का यूज़ जब पूरी पोअम में नहीं होता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि एंजाबमेंट क्या कहलाता है, इंजाबमेंट का यूज़ किया गया है, यही यानी कि कहीं भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं है, पूरी की पूरी पोअम इंजाबमेंट में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद एक और होता है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म देखिए, जब पोएट सिंबल्स का यूज़ करके कुछ समझाना चाहता है उस पोअम के माध्यम से, तो वहाँ पे होता है सिंबलिज्म, हम उसे कहते हैं। ठीक है, सिंबलिज्म कैसे, देखिए यहाँ पे है क्रो। क्रो जो कि एक नेगेटिव सिंबल है, डेथ का सिंबल है, जिसकी वॉइस भी बहुत हार्श होती है, जो कि ब्लैक है, मतलब एक तरह से बहुत सारी सोसाइटी में इसे नेगेटिव सिंबल के रूप में लिया जाता है। उसके बाद एक तो हो गया क्रो, दूसरा हो गया आपका हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस प्लांट है, वैसे ही बता दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइजनस प्लांट। ठीक है, तो वैसे तो पॉइजनस प्लांट है और नेगेटिव सिंबल है के रूप में यूज़ किया जाता है, माना जाता है, सॉरी इसको। तो यहाँ पे एक तो हो गया क्रो, एक हो गया हेमलॉक ट्री। लेकिन पोएट ने क्या करा, नेगेटिव इसे माना जाता है, लेकिन पोएट तो नहीं मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इन दोनों के कारण मेरा मूड अच्छा हो गया है। तो वो एक अच्छे जो पॉजिटिव सिंबल के रूप में उसे इन दोनों को ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिंबल्स का यूज़ करके पोएम को समझाया जा रहा है, इसलिए इसमें सिंबलिज्म का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? कुछ भी नहीं है, सिंबल्स का यूज़ किया गया है, इसलिए सिंबलिज्म। कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया है पोएम में। इस लास्ट वाली, यहाँ तो पोएम एंड हो रही है तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको कहीं भी जो है पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया आपका एंजाबमेंट। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम मैंने आपको बता ही दी है, ए बी सी डी। ठीक है, एसोनेंस मैंने बता दिया, जब रिपीटेड वोवल साउंड का यूज़ किया जाता है तो वो एसोनेंस होता है, जब रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ किया जाता है तो वो एलिट्रेशन होता है। ये हमारी पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।